मध्य प्रदेश विधानसभा के बजट सत्र का दूसरा दिन है। कल दोनों ही सदनों में राज्यपाल के अभिभाषण से बजट सत्र का आगाज हुआ था। एमपी विधानसभा में आज 15 अध्यादेश आएंगे, जिन पर सरकार आने वाले दिनों में संशोधन विधेयक पेश करेगी। तो वहीं छत्तीसगढ़ विधानसभा के बजट सत्र का दूसरा दिन है। सत्र में आज सदन की कार्यवाही श्रद्धांजलि देने से शुरू होगी। आज सीएम बघेल तृतीय अनुपूरक अनुमान बजट पेश करेंगे। आज और कल सदन में अनुपूरक बजट पर चर्चा होगी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने महाराष्ट्र में कोविड-19 के बढ़ते मामलों को देखते हुए एयरपोर्ट और महाराष्ट्र बॉर्डर में थर्मल स्क्रीनिंग के निर्देश अधिकारियों को दिए हैं। सीएम ने प्रदेशवासियों से कोरोना संक्रमण से बचने के लिए कोरोना गाइडलाइंस का पालन करने की अपील की है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा, जब तक हम कोरोना पर जीत हासिल नहीं कर लेते, तब तक इससे बचने के लिए मास्क पहने, सोशल और फिजिकल डिस्टेंस का पालन करें। थोड़ी थोड़ी देर में हाथों को धोते रहने से ही हम कोरोना को रोकने में काफी हद तक सफल हुए हैं। कोरोना संक्रमण के रोकथाम और बचाव के लिए सरकार ने जरूरी दिशा निर्देश जारी किए। अतिरिक्त मुख्य सचिव गृह राजेश राजोरा ने महाराष्ट्र सीमा सटे जिलों में 23 फरवरी को क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी की बैठकें अनिवार्य रूप से आयोजित करने के निर्देश दिए हैं। जिला क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी की बैठक के बाद राजेश राजोरा ने 24 फरवरी तक फैसलों की जानकारी देने को कहा। राजेश राजोरा ने निर्देश दिए, महाराष्ट्र से आने वाले सभी लोगों की जरूरी जांच की जाए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करने वालों पर प्रभावी कार्रवाई की जाए। भोपाल में सीएम हाउस में बीजेपी विधायक दल की बैठक हुई। इस बैठक में बजट सत्र को लेकर विपक्ष के सवालों का जवाब देने को लेकर रणनीति बनी। बैठक में सीएम शिवराज सिंह ने विधायकों को संबोधित किया। बैठक में सभी विधायकों को सदन की कार्रवाई के दौरान मौजूद रहने के निर्देश दिए गए। सीएम शिवराज ने कहा, विधानसभा सत्र 1 महीने तक चलेगा। ऐसे में सभी विधायक शनिवार रविवार को अपने जिले में सक्रिय रहकर निकाय चुनाव पर फोकस करें। सीएम ने विधायकों को नसीहत दी, वो मंत्रियों को बेवजह सदन में न घेरें। भोपाल में हुई बीजेपी विधायक दल की इस बैठक में विधायक नारायण त्रिपाठी शामिल नहीं हुए। पार्टी लाइन से अलग हटकर नारायण त्रिपाठी अलग विंध्य प्रदेश बनाने की लगातार मांग कर रहे हैं। मध्य प्रदेश में बजट सत्र के दौरान विपक्ष कई मुद्दों पर सरकार को घेरेगा। भोपाल में पूर्व सीएम कमलनाथ के बंगले पर हुई कांग्रेस विधायक दल की बैठक में शिवराज सरकार को घेरने पर रणनीति बनी। भोपाल में हुई बैठक में पूर्व सीएम कमलनाथ ने कहा, राज्यपाल के अभिभाषण में अपराध, महिला, युवा, बेरोजगारी और महंगाई जैसे मुद्दों पर कोई बात नहीं थी। इन सब मुद्दों पर अब कांग्रेस सदन के अंदर शिवराज सरकार को घेरेगी। पूर्व सीएम कमलनाथ 24 फरवरी को सदन में राज्यपाल के अभिभाषण पर जवाब देंगे। कमलनाथ ने कांग्रेस के सभी विधायकों को पूरे बजट सत्र के दौरान ज्यादा से ज्यादा संख्या में सदन के अंदर रहने के निर्देश दिए। बीजेपी के वरिष्ठ विधायक गिरीश गौतम को निर्विरोध विधानसभा अध्यक्ष चुना गया। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विधानसभा अध्यक्ष बनाने जाने का प्रस्ताव विधानसभा में रखा, जिसका गृह मंत्री ने समर्थन किया। नवनियुक्त विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम ने जीएमपीसीजी पर कहा, पार्टी ने जो विश्वास और भरोसा जताया उस पर खरा उतरने की कोशिश करूंगा। वहीं बीजेपी के वरिष्ठ विधायक केदारनाथ शुक्ल की नाराजगी पर गिरीश गौतम ने कहा, कहीं कोई नाराजगी नहीं है। गिरीश गौतम के विधानसभा अध्यक्ष बनने से नाराज चल रहे बीजेपी विधायक केदारनाथ शुक्ल ने एक बार फिर से अपनी ही सरकार को असहज कर दिया। केदारनाथ शुक्ल ने कहा, मैंने तो पहले कहा था अध्यक्ष व्यवस्था का अंग है, सरकार का नहीं। बीजेपी विधायक केदारनाथ शुक्ल ने कहा, विंध्य की को जो चाहिए वो उससे नहीं मिला है, इसके लिए हम संघर्ष जारी रखेंगे, संगठन में अपनी बात रखेंगे, सरकार में हिस्सेदारी मिलनी चाहिए। मध्य प्रदेश कांग्रेस ने राज्यपाल के अभिभाषण पर सवाल उठाए। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने राज्यपाल के अभिभाषण को प्रदेश की जनता को गुमराह करने वाला बताया। कमलनाथ ने कहा, जो सही बात है वो कहनी चाहिए। वहीं बीजेपी ने कमलनाथ के बयान को दुर्भाग्यपूर्ण बताया। मध्य प्रदेश कांग्रेस ने राज्यपाल के अभिभाषण पर सवाल उठाए। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने राज्यपाल के अभिभाषण को प्रदेश की जनता को गुमराह करने वाला बताया। कमलनाथ ने कहा, जो सही बात है वो कहनी चाहिए। वहीं बीजेपी ने कमलनाथ के बयान को दुर्भाग्यपूर्ण बताया।
पूर्व सीएम कमलनाथ ने पेट्रोल डीजल पर लगने वाले करों में कमी की मांग की। कमलनाथ ने ट्वीट कर लिखा, राजस्थान, असम, पश्चिम बंगाल सरकारों ने पेट्रोल डीजल के करों में कमी की, प्रदेश सरकार भी जनता को राहत दे। कमलनाथ ने कहा, जब अन्य प्रदेशों की सरकारें जनता को राहत दे सकती हैं तो मोदी सरकार और प्रदेश की शिवराज सरकार जनता को राहत देने के लिए करों में कमी क्यों नहीं कर रही है? आखिर कब तक बीजेपी सरकार अपना खजाना भरती रहेगी और जनता यूं ही लुटती रहेगी? पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों और बढ़ती महंगाई को लेकर युवा कांग्रेस ने भोपाल में प्रदर्शन किया। युवा कांग्रेस के कार्यकर्ता प्रदेश के वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा को साइकिल भेंट करने पहुंचे, जहां कांग्रेस कार्यकर्ताओं से पुलिसकर्मियों की झड़प भी हो गई। भोपाल में यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता पेट्रोल डीजल पर लगाए जा रहे अतिरिक्त करों में कटौती की मांग कर रहे थे। यूथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष विक्रांत भूरिया ने कहा, अगर कटौती नहीं की गई तो प्रदेश भर में महंगाई के विरोध में अभियान चलाएंगे। जशपुर में खराब चावल खाने से बीमार पड़ी बच्चियों की खबर दिखाए जाने के मामले में जीएमपीसीजी की खबर का हुआ असर। जांच में इस बात की पुष्टि हुई कि घर में राशन नहीं था, इसीलिए बच्चों ने सड़ा हुआ चावल खाया था। खबर दिखाए जाने के बाद पहाड़ी कोरबा परिवार का राशन कार्ड बनाया गया है। पेट्रोल डीजल और रसोई गैस की बढ़ती कीमतों को लेकर कांग्रेस ने जांजगीर में विरोध प्रदर्शन किया। युवा कांग्रेस के आह्वान पर महिला कांग्रेस और कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने गैस सिलेंडर और बाइक को ठेले पर रखकर रैली निकाली। पेट्रोल डीजल और रसोई गैस की बढ़ती कीमतों को लेकर निकाली गई रैली में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार पर पेट्रोलियम पदार्थों की कीमतों में बढ़ोतरी के लिए जमकर भड़ास निकाली। जनप्रतिनिधियों को दोहरी पेंशन मिलने को लेकर दायर याचिका पर इंदौर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। हाईकोर्ट ने लोकसभा, विधानसभा और राज्यसभा के सचिवों समेत भारत के विधि एवं न्याय मंत्रालय के वकीलों से याचिका पर जिम्मेदारों का रुख स्पष्ट करने के निर्देश दिए। इंदौर हाईकोर्ट में समानता का अधिकार का हवाला देते हुए याचिका दायर की गई है, जिसमें कहा गया है, जब देश के प्रति नागरिक को समानता का अधिकार है तब कार्यपालिका, न्यायपालिका से सेवानिवृत्त लोगों को दूसरी सरकारी नौकरी के बाद भी एक ही पेंशन लेने का अधिकार है। दुर्ग में बीजेपी ने गुट ने अपने ही सांसद के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। भिलाई से स्वयंसेवक संघ के नेता डॉक्टर दीप चटर्जी के घर पर हुए हमले से नाराज संघ कार्यकर्ताओं और बीजेपी के नेताओं ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर राज्यसभा सांसद सरोज पांडे के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। राजधानी रायपुर में कांग्रेस विधायक दल की बैठक हुई। बैठक में विपक्ष के सवालों का जवाब देने के लिए रणनीति तैयार की गई। कांग्रेस विधायक दल की बैठक में विधायकों को जिम्मेदारी सौंपी गई। विधायकों को सदन में सरकार का पक्ष पूरी तैयारी के साथ रखने की जिम्मेदारी दी गई। रायपुर के पुलिस लाइन स्थित स्टेट हैंगर में बीजेपी नेता और उनकी पत्नी की शादी के फोटोशूट के मामले में स्टेट हैंगर के ड्राइवर को निलंबित कर दिया गया। वहीं मामले की जांच के निर्देश भी दिए गए। जशपुर के बीजेपी नेता संकेत साय ने अपनी पत्नी के साथ पुलिस लाइन के स्टेट हैंगर में शादी का फोटोशूट कराया था। इसकी तस्वीर वायरल होने के बाद मामले पर राज्य सरकार ने कार्रवाई करते हुए स्टेट हैंगर के ड्राइवर योगेश्वर साय को निलंबित कर दिया। रायपुर में स्टेट हैंगर में हुई सुरक्षा में चूक के मामले में खुफिया विभाग के अधिकारियों की सीएम भूपेश बघेल के साथ बैठक हुई। बैठक में सीएम बघेल ने स्टेट हैंगर में फोटोशूट करवाने वाले जोड़े पर किसी तरह की कार्रवाई नहीं करने के निर्देश दिए। सीएम बघेल ने कहा, कार्रवाई करने से नव दंपति की जिंदगी पर असर होगा। सीएम ने दंपति को सुखी वैवाहिक जीवन की शुभकामनाएं भी दी। इसके साथ ही सीएम ने सुरक्षा अधिकारियों को भविष्य में सुरक्षा मानकों का ध्यान रखने के भी निर्देश दिए। कांग्रेस विधायक निलय डागा के ठिकानों पर चल रही आयकर विभाग की छापेमारी के लिए जहां एक तरफ पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने अभिनेत्री कंगना रनौत को जिम्मेदार बताया था, तो वहीं बैतूल विधायक निलय डागा ने पीसी शर्मा के आरोपों की हवा निकाली। विधायक दल की बैठक में भाग लेने पहुंचे निलय डागा ने पीसी शर्मा के आरोपों पर पलटवार करते हुए राजनीतिक कार्रवाई से इनकार किया और कहा, मुझे आयकर विभाग और न्यायपालिका पर पूरा भरोसा है। कांग्रेस विधायक सुखदेव पांसे ने एक्ट्रेस कंगना रनौत पर दिए विवादित बयान पर सफाई दी। कहा, कंगना ने किसानों को लेकर बेहद आपत्तिजनक बातें कही थी। उन्होंने किसानों को अपमानित किया था, लिहाजा पहले वो किसानों से माफी मांगी। दमोह के देवेंद्र चौरसिया हत्याकांड की सुनवाई कर रहे एडीजे आरपी सोनकर के केस से नाम वापस लेने की मांग पर कांग्रेस विधायक तरुण भनोट ने कहा कि इससे ज्यादा शर्मनाक बात क्या हो सकती है। जुडिशरी के महत्वपूर्ण पद पर बैठे हुए व्यक्ति को खतरा महसूस हो रहा है।
दमोह के एडीजे के बयान पर बीएसपी विधायक रामबाई कुछ भी कहने से बचती नजर आई। रामबाई ने कहा, मैं इस पर कुछ भी नहीं बोलूंगी। उन्होंने कहा, जिन्होंने आरोप लगाए हैं जाकर उनसे बात कीजिए। विश्व पर्यटक स्थल खजुराहो में चल रहे अंतर्राष्ट्रीय नृत्य महोत्सव की तीसरी शाम मनमोहक प्रस्तुतियों से तालियों की गड़गड़ाहट से पूरा खजुराहो गूंज उठा। सौरभ और गौरव मिश्रा के कथक युगल नृत्य कर पहली प्रस्तुति दी। इसके बाद प्याल भट्टाचार्य और उनके साथियों ने नृत्य किया। मंदसौर में एक एमबीबीएस छात्र के साथ स्कॉलरशिप के नाम पर छात्रवृत्ति घोटाला सामने आया। छात्र ने छात्रवृत्ति नहीं मिलने की शिकायत दर्ज कराई थी, जिसमें खुलासा यह हुआ कि उसका नाम छात्रवृत्ति के लिए 8वीं कक्षा में दर्ज है और उसके नाम से छात्रवृत्ति निकाली जा रही है। मुरैना जिले के पहाड़गढ़ क्षेत्र में गांव में लोग टॉयलेट्स का इस्तेमाल दूसरे कामों के लिए कर रहे हैं। जिले के मरा गांव में कुछ लोग जहां टॉयलेट्स में मुर्गा पाल रहे हैं, कुछ घरेलू सामान रखने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। सिवनी में रेत ठेकेदार पर बीजेपी नेता की पिटाई का आरोप लगा है। बीजेपी नेता नरेश वरकड़े बरघाट विधानसभा क्षेत्र से विधायक के प्रत्याशी रहे हैं। विवाद तक वीडियो भी सामने आया, जिसमें पुलिस की मौजूदगी में रेत ठेकेदार बीजेपी नेता से गाली गलौज और मारपीट करता नजर आ रहा है। सिवनी में मामला बरघाट रेत खदान का बताया जा रहा है, जहां रेत खदान को बंद कराने पहुंचे बीजेपी नेता और ठेकेदार के साथ विवाद हो गया और नौबत हाथापाई पर आ गई। पुलिस ने रेत ठेकेदार सहित 4 लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। शाजापुर में स्टेट बैंक की मगरिया शाखा को सील करने पहुंची प्रशासन की टीम और बैंक प्रबंधन के बीच घंटों ड्रामा चला। फिर जब प्रशासन ने बैंक प्रबंधन के खिलाफ एफआईआर के निर्देश दिए, तब कहीं जाकर टीम को बैंक को सील करने दिया गया। शाजापुर में हितग्राहियों को लोन देने के लिए सरकार ने सभी बैंकों को टारगेट दिए हैं। ऐसे में टारगेट पूरा नहीं कर पाने की स्थिति में बैंकों पर कार्रवाई भी की जा रही है। इसके तहत ही प्रशासन की टीम बैंक को सील करने पहुंची थी। टूल किट मामले में एक दिन की और हिरासत में दिशा रवि। शांतनु के साथ बैठाकर आज भी की जाएगी पूछताछ। दिशा रवि की जमानत याचिका पर दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट आज सुनाएगी फैसला। कोयला घोटाले में अभिषेक बनर्जी की पत्नी से आज सीबीआई करेगी पूछताछ। कल रुजिरा ने सीबीआई से आज तक के लिए मांगा था वक्त। कल रुजिरा की बहन से चली थी 3 घंटे पूछताछ। कोलकाता के पामेला ड्रग्स केस में बीजेपी नेता राकेश सिंह को पुलिस का समन आज शाम 4 बजे तक पेश होने को कहा। मामले की जांच कोलकाता पुलिस के डिटेक्टिव विभाग को सौंपी गई है। गुजरात में 6 महानगर पालिकाओं के लिए वोटों की गिनती आज। अहमदाबाद, सूरत, राजकोट, वडोदरा, जामनगर और भावनगर में रविवार को डाले गए थे वोट। उत्तराखंड आपदा में मरने वालों की संख्या बढ़कर 70 पहुंची। 39 शवों की पहचान हो चुकी है। वहीं 29 शवों की पहचान नहीं हो पाई। सैलाब के बाद से 136 लोग अभी भी लापता हैं। 6 राज्यों में कोरोना संक्रमण बढ़ने से सरकार की चिंता बढ़ी। महाराष्ट्र सरकार ने बढ़ाई सख्ती। राजस्थान में 21 मार्च तक धारा 144 लागू। गृह मंत्री अमित शाह ने वैक्सीनेशन में और तेजी लाने के दिए निर्देश। महाराष्ट्र के पुणे में पूर्व सांसद धनंजय महादिक के बेटे की शादी में कोविड-19 के नियम तोड़ने पर केस दर्ज। शादी समारोह में फडणवीस और शरद पवार जैसे गेस्ट भी हुए थे शामिल। दादर और नगर हवेली के सांसद मोहन डेलकर का मुंबई के होटल में मिला शव। पुलिस ने जांच शुरू की। आत्महत्या की पुष्टि नहीं। 58 साल के मोहन डेलकर दादरा और नगर हवेली लोकसभा क्षेत्र से निर्दलीय सांसद थे। आज दिल्ली दंगों का 1 साल पूरा। कुल 755 एफआईआर हुई दर्ज। 53 लोगों की दंगों में गई जान। 581 लोग घायल हुए थे। आधुनिक तकनीकों का इस्तेमाल करते हुए 1818 लोग अब तक गिरफ्तार किए जा चुके हैं। दिल्ली समेत उत्तर भारत के कई राज्यों में आज और कल हल्की बारिश का अनुमान। जम्मू कश्मीर और लद्दाख के लिए मौसम विभाग का अलर्ट जारी। हिमाचल प्रदेश के ऊपरी इलाकों में भारी बर्फबारी की आशंका। दिखने लगा पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों का असर। मुंबई में 6 साल बाद ऑटो और टैक्सी के किराए में बढ़ोतरी। मुंबई में ऑटो का शुरुआती किराया 18 रुपए से बढ़ाकर 21 और टैक्सी का 22 रुपए से बढ़ाकर 25 रुपए कर दिया गया। 1 मार्च से लागू होंगी नई कीमतें। कोरोना के बढ़ते संक्रमण को लेकर दिल्ली मेट्रो और डीटीसी का बड़ा फैसला। 2 और हफ्तों तक सीमित क्षमता के साथ चलेगी मेट्रो और बस।
दिल्ली एयरपोर्ट ने एयर सुविधा पोर्टल में किया बदलाव। अब विदेश से आने वाले सभी यात्रियों का कराना होगा RT-PCR टेस्ट। जेवर एयरपोर्ट के लिए योगी सरकार ने दिए 2000 करोड़। अब 2 की बजाय 6 रनवे बनेंगे। एशिया का सबसे बड़ा हवाई अड्डा होगा। गुजरात और हरियाणा के बीच रोरो सेवा के लिए रेलवे का निजी कंपनियों को आमंत्रण। रोरो सेवा के तहत माल लदे ट्रकों और दूसरे वाहनों की ढुलाई होगी। भारतीय तेज गेंदबाज उमेश यादव को तीसरे पिंक टेस्ट के लिए किया गया शामिल। बीसीसीआई ने ट्वीट कर दी जानकारी। भारत और इंग्लैंड के बीच खेले जाने वाले 5 T20 सीरीज में कमेंट्री करते दिखेंगे दिनेश कार्तिक। विदेशी स्पोर्ट्स चैनल के साथ हुआ करार। वेस्टइंडीज दौरे से पहले कोरोना पॉजिटिव पाए गए श्रीलंकाई गेंदबाज लायरू कुमारा। श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड ने दी जानकारी। विजय हजारे ट्रॉफी में कृणाल पांड्या ने 97 गेंदों पर बनाए नवाज 27 रन। बड़ौदा ने त्रिपुरा को 6 विकेट से दी करारी शिकस्त। पूर्व दिग्गज क्रिकेटर चामिंडा वास ने श्रीलंका तेज गेंदबाजी कोच से दिया इस्तीफा। 3 दिन पहले श्रीलंका गेंदबाजी कोच बनाए गए थे चामिंडा। कांगो में इटली के राजदूत की हत्या से हड़कंप। लुका अटांसियो समेत 3 लोगों की हुई हत्या। इजरायल में हुए तेल रिसाव से समुद्र तट पर काफी दूर तक फैला काला टार। सफाई करने में सेना के साथ स्वयंसेवक भी जुटे। इंडोनेशिया के कावारंग में बाढ़ का कहर। 250 सेंटीमीटर तक पहुंचा वाटर लेवल। बाढ़ से अब तक 25,000 से ज्यादा लोग हुए प्रभावित। दक्षिणी फिलीपींस में आए समुद्री तूफान से करीब 5,000 लोग प्रभावित। भारी बारिश और बाढ़ के चलते फंसे लोगों को रेस्क्यू किया जा रहा है। बर्फ में तब्दील हुआ अमेरिका का मशहूर नायग्रा फॉल्स। रेनबो से ढके जल प्रपात के साथ सैलानियों ने ली सेल्फी। तापमान गिरने से और बढ़ेगी बर्फ। मलेशिया के बीच पर धुंधु कर जली फ्रांस के अरबपति बर्नार्ड ताइपी की कीमती याट। फायर फाइटर्स ने 7 क्रू मेंबर्स को सुरक्षित बाहर निकाला। ऑस्ट्रेलियन ओपन का खिताब अपने नाम करने के बाद थोड़े दिन आराम करेंगे नोवाक जोकोविच। चोट से रिकवरी के लिए कोर्ट से रहेंगे दूर। ऑक्सफोर्ड की वैक्सीन पर स्टडी। 2 डोज में 3 महीने का अंतर रहे तब भी वैक्सीन असर करेगी। इससे ज्यादा आबादी को टीका लग सकेगा। फ्रांस में एक दिन में 21,000 से ज्यादा कोरोना के मामले सामने आए। इसी दौरान 328 संक्रमितों की मौत।